बास्केटबॉल जितने बड़े फल पेड़ों की शाखाओं पर भारी होकर लटक रहे थे, लेकिन विशाल ग्राउंड स्लॉथ के सामने वे भी बेहद छोटे लग रहे थे। उसी समय हिमयुग का एक छोटा गिलहरी जैसा जीव सावधानी से इस नई बनी धरती पर कदम रख रहा था। वह अभी अभी यहाँ आया था। इस नई दुनिया की हर चीज उसके लिए अजीब और अनजान थी। समुद्र से आती नमी भरी हवा एक ऐसी खुशबू लेकर आ रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन इस समय उसकी सबसे बड़ी समस्या थी भूख। उसके सामने लगे विशाल फल मजबूत कवच जैसे कठोर खोल से ढके हुए थे। वह उन्हें तोड़ नहीं पा रहा था, मानो वे उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे हों। तभी एक विशाल छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। यह था विशाल ग्राउंड स्लॉथ, 6 मीटर लंबा और लगभग 6 टन भारी। वह किसी चलते हुए पहाड़ जैसा लग रहा था। उसका हर कदम धरती को हल्का हल्का हिला रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, मानो इस दुनिया की कोई चीज उसे परेशान नहीं कर सकती। इतने विशाल शरीर के लिए इन कठोर फलों को तोड़ना कोई मुश्किल नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने 30 सेंटीमीटर लंबे विशाल पंजे उठाए। जंगल की धुंधली रोशनी में वे पंजे डरावनी चमक दे रहे थे। एक हल्के वार में ही फल टूटकर उसके मुंह में चले गए। फल के टुकड़े चारों तरफ जमीन पर गिरने लगे और तभी छोटी गिलहरी को मौका मिल गया। जब तक विशाल स्लॉथ खाना खाता रहा, फल लगातार नीचे गिरते रहे। उसके विशाल पंजे फलों को काटने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन हर गिरता हुआ फल मानो आसमान से गिरता पत्थर था। उड़ती धूल और सूखे पत्तों से छोटी गिलहरी डरकर बार बार चिपने लगी। आखिरकार विशाल स्लॉथ पेट भरकर चला गया। अब गिलहरी आराम से फल खाने पहुंची, लेकिन इतनी देर इंतजार करने के बाद उसे एहसास हुआ यह फल स्वादिष्ट ही नहीं था। इस नई दुनिया में जीने के लिए उसे अभी बहुत कुछ सीखना था और यही हर जीव की जिंदगी का पहला सबक होता है। उसी नई दुनिया में एक और छोटा जीव जीना सीख रहा था, हिमयुग का छोटा ग्लिप्टोडॉन। वह अभी